आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 51 अध्याय का 45 नंबर का श्लोक। जिसके मोबाइल में हो भागवत निकाल लीजिए, अच्छा से आवृत्ति करनी है। कथा का आयोजन होता रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार के कथा हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की श्रद्धा है। एक बार मैं एक गांव में कथा कर रहा था, बिहार के गांव में, और वहाँ के एक धनी व्यक्ति जो गांव में नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो लोग आए, पति पत्नी, और कपड़ा ले करके आए, रेडीमेड कपड़ा। और बहुत सारे व्यास पहनते हैं, ऐसे तिरछा, इधर बटम होता है, खूब अच्छा। वो माता जी कहे कि इसी को पहन करके कथा की। कि माता जी क्षमा कीजिएगा, कथा कहने की बात तो तुझे, इसको कभी नहीं पहनूंगा। अभी वृंदावन में एक भक्त आए कि एक माता जी की इच्छा है कि वो कुर्ता सिला दे, उसी को पहन करके आप कथा की। हम लोग गए, सिला करके रंग करके दे देंगे कि भाई सिलाने तक तो ठीक है, रंग देंगे तो हो सकता है कि हम ना पहने। सिला करके दे दीजिए, हम रंग करके पहने। बहुत लोग श्रद्धावश और रंगीन कपड़ा ही जा करके खरीद लेते हैं, लेकिन वो सब काम नहीं करता। सबका रंग का अपना चॉइस होता है। तो संयोग से यहाँ तो कपड़ा अच्छा मिला और भक्त लोग अपने से रंग, तो प्रारंभ में ही वही कुर्ता पहन करके कथा किया और अंत में भी कर रहा हूँ। तो माता जी मिली तो तुम्हें कहा कि 2 सिलाई होती तब न रोज बोलते। वही पहन करके भाई एक पर तो एक दिन गायब हो जाता है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मुचुकुंद उवाच विमोहितः अयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वाम न भजति अनर्थदृक् सुखाय दुख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित् पुरुषः च वंचितः। श्री मुचुकुंद उवाच विमोहितोऽयं जनैष मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित् पुरुषश्च वंचितः।
विमोहितोऽयं जनैः मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु जोषित् पुरुषश्च वञ्चितः। विमोहितोऽयं जनैः मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु जोषित् पुरुषश्च वञ्चितः। सब लोक उवाच विमोहितोऽयं जनैः मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु जोषित् पुरुषश्च। फिर से बोले विमोहितोऽयं जनैः मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु जोषित् पुरुषः। श्री मुचुकुंद उवाच श्री मुचुकुंद ने कहा विमोहितः मोहग्रस्त अयम यह जनः मनुष्य ईश हे प्रभु मायया माया द्वारा त्वदीयया आपकी त्वाम आपको न भजती नहीं पूजता अनर्थदृक् अवास्तविक लाभ न देखते हुए सुखाय सुख के लिए दुख दुख प्रभवेषु उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में सज्जते फंस जाता है। गृहेषु पारिवारिक मामलों में जोषित स्त्री पुरुषः पुरुष च तथा वंचितः ठगे गए। अनुवाद श्री मुचकुंद ने कहा हे प्रभु इस जगत के सभी स्त्री पुरुष आपके माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हैं। वे अपने वास्तविक लाभ से अनभिज्ञ रहते हुए आपको न पूज कर अपने आप को कष्टों के मूल स्रोत अर्थात पारिवारिक मामलों में फंसाकर सुख की तलाश करते हैं। तात्पर्य मुचकुंद अति शीघ्र स्पष्ट कर देता है कि वह श्री भगवान से कोई भौतिक वर नहीं मांगने जा रहा। वह उन मनुष्यों से आध्यात्मिक स्तर पर बहुत आगे समुन्नत था जो सभी तरह के भौतिक लाभों हेतु धर्म का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। अर्थ शब्द का मतलब है मूल्य और इस शब्द का विलोम अनर्थ है जिसका अर्थ है मूल्य रहित निरर्थक। अतः
अनर्थ दृक् उन मनुष्यों का सूचक है जिनकी दृष्टि व्यर्थ के वस्तुओं में लगी रहती है और जिन्होंने समझा ही नहीं कि वास्तव में अर्थ क्या है। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। यहाँ पर मुचकुंद बलपूर्वक कहता है कि हमें शारीरिक संबंध रूपी मूढ़ के सोने में अपने आप को उलझाकर अपने आध्यात्मिक अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम श्री भगवान से प्रेम करने हेतु और पीछे बात का स्मरण कर लेना चाहिए। भगवान काल जवन को दौड़ाते हुए गुफा में ले गए जहां मुचकुंद महाराज सो रहे थे। अब आप मुचकुंद महाराज पर लात मारा। मुचकुंद महाराज की नींद उचट गई। अब धीरे धीरे आंख खोल रहे थे और दृष्टि पड़ते ही वह जल करके भस्म हो गया। तो भगवान अपने को दिखाए, वे सामने आए। भगवान के तेज को देख करके मुचकुंद महाराज बड़े आश्चर्य में पड़े और उनके परिचय का पता लगाने के फेरे में पड़े। और उनको देखते हुए खास करके उनके अंग की जो कांति थी और उसके आधार पर वे समझ गए कि भगवान विष्णु हैं। और फिर भी उसको कंफर्म करने के लिए वे भगवान से उनका नाम, उनके कर्म, उनका और भी विवरण पूछने लगे। भगवान तो कहे कि हमारे जन्म कर्म को गिनना कठिन है, वो बहुत अधिक है, अनंत है। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो अभी तो मैं वसुदेव के घर में, और वसुदेव कहते हैं। जब इस बात को सुने तो उन्हें वृद्ध गर्ग की बात याद आ गई। वृद्ध गर्ग इनसे बतलाए थे कि 28वें मनवंतर में कृष्ण का अवतार होगा। वे समझ गए कि भगवान है और वे बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को प्रणाम किए और भगवान से कहने लगे। तो सबसे पहले मुचकुंद महाराज इस संसार के स्थिति का निवेदन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे, हे ईश, आप सब तरह से समर्थ हैं, लेकिन अयम जन, ये जो जन है, जन मतलब जन्म लेने वाले, और जन्म लिए हैं तो मरना ही जरूरी है। ये जो जन्म मरण में पड़े हुए हैं, तो ये लोग आपकी माया से मोहित है। विमोहितो त्वदीयया मायया, आपके माया से मोहित हो करके, और त्वाम न भजती, आपका अर्थ पर नहीं पर है। अर्थ दृक्, जिसकी दृष्टि अर्थ पर है, और उसका उल्टा करेंगे अनुपसर्ग तो अनर्थ दृक्, या अर्थ और उसका उल्टा करेंगे अनर्थ, और जिनकी दृष्टि अनर्थ पर। जैसे भी कीजिए, अर्थ वो एक ही निकलता है। वो भाई भजन नहीं करते हैं, अनर्थ दृक् हैं, उनकी स्थिति क्या है? अगर एक सुखाय दुख प्रभवे सुसज्जते,
वे सुख के लिए नहीं, सुखाय दुख प्रभवे सुसज्जते, वे सुख के लिए ऐसे स्थान पर फंस जाते हैं जहां से निरंतर दुख निकल रहा है। दुख प्रभवेशु, वे घर गृहस्थी में फंस जाते हैं और जोषित पुरुष से वंचित, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ठगे गए। इस श्लोक पर विचार करेंगे तो कई एक तथ्य सामने आ रहे हैं। भगवान की माया प्रबल है। सीधे भगवान से कह रहे हैं कि आपकी माया से मोहित है। अब माया का प्रभाव हो गया तो अर्थ के तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही। एक प्रश्न होगा कि अर्थ क्या है। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट उल्लेख है कि कृष्ण और कृष्ण की भक्ति अर्थ है और सब अनर्थ है। स्पष्ट उत्तर है। तो न उनके कृष्ण पर दृष्टि है और न भक्ति पर, तो आपका भी भजन नहीं कर रहा। या अनर्थ का अर्थ है विषय और उनके दृष्टि विषय पर है और इसलिए उनको अनर्थ दृक् कहा गया। तो कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि हम सुख प्राप्त करें, लेकिन उसका अन्वेषण बहुत ही विपरीत जगह पर कर रहे हैं। इच्छा है सुख की और ऐसे जगह पर फंस जाते हैं कि जहां से निरंतर दुख ही निकल रहा है। कि संसार में ये जन है, मनुष्य है, तो उनकी दो जाति है, उनका दो वर्ग है। एक को स्त्री कहते हैं, एक को पुरुष कहते हैं। तो दोनों ठगे गए। अब व्यक्ति भगवान की माया से बांधा गया। माया भगवान की है, वही सब प्राणियों को बांध करके रखी है, मोहित कर रही है। और कोई कोई कहेगा कि तब तो भगवान ही दोषी हो गए। भाई भगवान की माया बंधन का कार्य करती है, लेकिन भगवान ने कुछ उपाय बतलाए हैं। उस उपाय का अवलंबन करने से माया से व्यक्ति मुक्त रहेगा। आप देखते हैं घर में बिजली है और बिजली बहुत खतरनाक है, आदमी का प्राण जा सकता है। और बिजली है घर में और कुछ नियम है कि तार को कवर में रखा जाता है और कवर में रखेंगे तो खतरा नहीं होगा। और जो व्यक्ति भगवान के शरण को स्वीकार करता है और उस पर माया का प्रभाव नहीं होता। भगवान से विमुख होने पर ही माया उसको मोहित करती है। जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे भगवान के समक्ष माया नहीं टिक सकती। लेकिन भगवान से विमुख है तो माया बांध लेती है। माया बहुत प्रबल है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान खुद ही अपनी माया का परिचय दे रहे हैं कि दैवी हेसा, ये देव से संबंधी, हमसे ही संबंधी माया है, ये मेरी माया है। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, मम माया दुरत्यया। दुर्लंघ्य है हमारी माया। लेकिन दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। कोई भगवान की शरणागति में आ गया तो माया को पार कर जाए। शब्द पर ध्यान देना चाहिए।
माम एव। एक बड़े विद्वान बोल रहे थे, शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। माम एव, मुझे ही। ऐसा नहीं है कि कोई एक विकल्प है, उसमें मैं भी हूं। केवल एक विकल्प, अनेक विकल्प नहीं है। जो मेरी शरणागति को स्वीकार करेगा तो वह माया को पार कर जाए। है माया दुरत्य, लेकिन भगवान की शरणागति स्वीकार करने से व्यक्ति पार कर जाएगा। कोई कठिन कार्य नहीं। और भगवान को छोड़ करके एक देवता नहीं, एका दर्जन देवता या एकाद 100 देवता का भी शरण ग्रहण करे तो माया को पार नहीं कर सकता। स्पष्ट इसका उदाहरण आप लोग देखें कि जो देवताओं की सहायता किया है, सेनापतित्व के दायित्व का निर्वाह किया है, वो सब देवता कह रहे हैं कि जो भी मांगना हो मांग लीजिए, मुक्ति मत मांगिए, क्योंकि हम लोग नहीं दे सकते। तो माया भगवान की है, लेकिन माया से पार करने का उपाय भी सुगम। श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न उठाया गया। निमि महाराज प्रश्न किए कि अकृतात्मी दुरत्या, जो पुण्यात्मा नहीं है और उनके लिए माया को पार करना अतिशय कठिन है। लेकिन कुछ ऐसा उपाय बतलाइए कि व्यक्ति उस माया को अंजसा बहुत आसानी से पार कर जाए। और प्रबोध जी इसका उत्तर दिए हैं, कई एक श्लोक में उत्तर दिए हैं। वह एक स्वतंत्र विषय है, लेकिन वे बतलाए हैं कि कुछ कुछ अपना विवेक होना चाहिए। पहला आवश्यक आइटम है कि अपना विवेक होना चाहिए। क्या विवेक होना चाहिए? कि इस संसार के शैली से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भी तब कैसे सुख की प्राप्ति होगी? अब यह जिज्ञासा है तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और गुरु का आश्रय लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। वहां भागवत धर्म की शिक्षा लेनी होती। वो जो प्रश्न है कि व्यक्ति माया को बहुत आसानी से कैसे पार कर जाएगा, वो उत्तर दिया गया। पहले तो अपने विवेक से यह अनुभव हो जाना चाहिए कि जो स्त्री पुरुष मिल करके सुखाय दुख मोक्षाय, ये दुख को दूर करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे, उद्यम कर रहे हैं, तो पश्चात पाक विपर्यास और रिजल्ट उल्टा हो रहा है, यह अनुभव होना चाहिए। जब संसार के लोग प्रयास कर रहे हैं, मिथुनी चारिणाम निर्णाम, स्त्री पुरुष दोनों मिल करके दोनों काम करते हैं। पुरुष जाता है ऑफिस में और स्त्री घर में, बहुत कार्य रहता है उसको करती है। कभी कभी तो दोनों ऑफिस में जाते हैं, दोनों घर में काम कर रहे हैं। उद्देश्य है कि सुखाय दुख मोक्षाय, सुख प्राप्त कर ले, समस्या को दूर कर ले। लेकिन आप ही जोड़ी नहीं बांधे हैं, आपके पहले भी जोड़ी बांध करके कितने जनरेशन से इसी समस्या को सुलझाने में लगे हुए, लेकिन आज तक ये समस्या सुलझी नहीं। और कैसे आप आशा रखते हैं कि आप सुलझा देंगे? और जब व्यक्ति संसार के शैली से निराश हो जाए
उसको अनुभव होने लगे कि ना इसका रिजल्ट तो उल्टा हो रहा, तो भाई कोई नया विधि चाहिए। यह जिज्ञासा हो कि संसार के शैली से हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते, दुख से मुक्त नहीं हो सकते, तो भाई कैसे मुक्त होंगे? तो तस्मात इस शब्द पर विचार करना चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं है, अपना विवेक नहीं है, और गुरु से दीक्षा लीजिए तो उसे बहुत लाभ नहीं मिलेगा। भाई ध्यान रखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे मत हमसे कहलवा दीजिएगा कि महाराज कहे कि गुरु से दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं। कुछ लोग जबरदस्ती कहलवा देते हैं, कुछ भी कहलवा देते हैं, बहुत लाभ नहीं होगा। कुछ कुछ लाभ हो सकता है, अभी उनके आशीर्वाद से गृहस्थी फल फूल सकती है लेकिन माया को नहीं पार करे। माया को पार करना है तो पहला आइटम है पश्चित पाक विपर्यास, रिजल्ट को उल्टा देख। ये अपने से विवेक होना चाहिए। जब तक अपना विवेक नहीं रहता है तो सहायक भी बहुत सहायता नहीं कर पाते। इसी श्रीमद् भागवतम का वाक्य है कि न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात बरीयसीरपि वाच समासन। भाई वेद ज्ञान का भंडार है, लेकिन वेद में भी जो उपनिषद अंश है तो उसको बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, बरीयसी। और उस व्यक्ति को उपनिषद भी तत्व का ज्ञान नहीं करा सकते। किस व्यक्ति को? स्वप्ने निरुक्त्या गृह में सौख्यम न जस हेयानुमितम स्वयं से, जिसको अपने से ही गृहस्थी के सुख में हे बुद्धि न हो जाए। अपने से इतना आवश्यक। कोई कोई पूछेगा रे अपने से कैसे हो जाएगा? स्वप्ने निरुक्त्या, स्वप्न के उदाहरण से। सपना में कोई बहुत भारी पद पा गए, बहुत भारी खजाना पा गए, उसका कुछ वैल्यू करते हैं? तो जैसे सपना का पद है, संबंध है, वही पद संबंध व्यवहार जागृत अवस्था में अंतर इतना ही है कि वह कम समय के लिए है, ये ज्यादा समय के लिए। तो इतना अपने से रियलाइजेशन होना है। इस बात को चाणक्य पंडित और स्पष्ट कर दिया कि जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र किम करिष्यति। जिस व्यक्ति को अपना कुछ विवेक नहीं है तो शास्त्र उसको क्या करेगा? लोचनाभ्याम विहीन से दर्पण किम करिष्यति। मान लीजिए कि जिसका दोनों आंख फूटा हुआ, दोनों आंख से अंधा है, तो उसके लिए दर्पण क्या करेगा? दोनों आंख चौपट है तो दर्पण से कुछ लाभ मिलेगा? और फर्स्ट स्टेप बतलाए हैं कि अपना विवेक होना चाहिए। जब अपने से अनुभव होने लगे कि ना संसार की जो शैली है इससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, दुख नहीं समाप्त हो सकता, और जब निराश हो गया तो वह कुछ अन्वेषण करेगा, चाहेगा कि कौन पद्धति है, क्या है, कैसे सुख मिल सकता है, इससे भिन्न मार्ग चुनना होगा। तो यह जिज्ञासा आ जाए तो तस्मात् गुरुम प्रपद्ये। तो इस स्थिति में गुरु का शरण लेना चाहिए। गुरु का लक्षण दिया गया है और गुरु का आश्रय लेकर के वहां भागवत धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। और भागवत धर्म में ट्रेंड हो गए तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा। माया तो कब पार की है इसका पता ही नहीं चलेगा।
तो माया कब पार कर गए इसका कुछ पता नहीं चले। बहुत आसानी से माया पार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो पद्धति निर्धारित किया गया उस स्टेप से जाना होगा। तो हम ये कह रहे थे कि भगवान की माया बहुत प्रबल है। भगवान से कह रहे हैं कि त्वदीयया मायया अयम जन त्वदीयया मायया विमोहित अयम जन त्वाम न भजति, आपका भजन नहीं कर रहा। अनर्थ दृक्, क्योंकि उसकी दृष्टि आप पर भक्ति पर नहीं है, या दूसरे ढंग से कहे क्योंकि उसकी दृष्टि अनर्थ पर है, विषय पर है। तो भाई विषय पर है तो उसकी गति क्या होती है? वो करें कि सुखाय दुख प्रभवे सुसज्जते, इच्छा तो है सुख की, लेकिन ऐसे जगह पर फंस जाता है जहां से निरंतर दुख निकलता है। संसार की यही स्थिति है, यहां निरंतर दुख का उद्भव हो रहा। संसार की यह स्थिति बिल्कुल स्थापित बात है। विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि से मिले तो इसी स्थिति को मैत्रेय ऋषि के समक्ष रखे और उनसे कहे कि अब इस स्थिति में जो उचित बात हो उसको समझाइए, जो उचित सॉल्यूशन हो, कुछ समाधान हो तो उसको प्रस्तुत कीजिए। बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है, सुखाय कर्माणि करोतु लोके न तय सुखम अवान्यद उपारमम वा। एक संसार की स्थिति है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, ये संसार के लोग सुख के लिए काम करते हैं, लेकिन न तय सुखम, विविध प्रकार के कार्य करते हैं लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अन्यद उपारमम वा, अरे सुख मिलने की बात तो दूर है, जो दुख है वह भी दूर नहीं होता है। तो यदत्र युक्तम भगवन वदेन विंदेत भूयस्तत एव दुख। अरे भाई सुख के लिए कार्य कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि उसको सुख मिलता नहीं है या दुख से निवृत्ति नहीं होती है। वो कार्य कर रहा तो उसका रिजल्ट तो कुछ आएगा ना, कि विंदेत भूय, फिर से वह दुख को ही प्राप्त करता है। ये संसार की स्थिति। अब इस स्थिति में जो युक्त चीज है, उचित चीज है, करने लायक है, तो उसका आप निर्देश कीजिए। ये विदुर जी समस्या रख रहे हैं और मैत्रेय ऋषि ऐसा नहीं कहे कि तुम गलत बोल रहे हो, तो वे उसको स्वीकार किए कि हाँ संसार की यही स्थिति है, लेकिन उपाय बतलाए। विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवतम में लगभग 2 स्कंध में इसको प्रस्तुत रखा गया। कोई कोई प्रश्न करेगा कहाँ संवाद हुआ था, तो स्वाभाविक जिज्ञासा है। महाराज परीक्षित ही प्रश्न किए हैं, कुत्र छत्तुर भगवता मैत्रेयीणास संगम कदावा सह संवाद एतद वर्ण न प्रभु। परीक्षित महाराज खुद प्रश्न किए हैं कि कुत्र छत्तुर भगवता मैत्रेयीणास संगम, अरे मैत्रेय जी से विदुर जी की कहाँ भेंट हो गई, अब कब यह सब बातचीत हुई थी, इसका वर्णन कीजिए। न ह्यल पार्थो दयस्तस्य विदुरस्यामलात्मन तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादोपबृंहित।
विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, वो तो कोई साधारण प्रश्न नहीं किए होंगे। वो डायमंड मार्केट के शेयर मार्केट का तो प्रश्न नहीं किए। वे विदुरस्य अलात् विदुरस्य अमलात्मन, उनका मन तो बिल्कुल शुद्ध है। और तस्मिन वरीयसी प्रश्न साधुवादोपबृंहित, वे क्या प्रश्न किए हम सुनते हैं कि विदुर जी के प्रश्न का साधु लोग अनुमोदन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। वो क्या प्रश्न किए उसको थोड़ा बतलाइए। पहले तो प्रश्न कर रहे हैं कि किस स्थिति में कहा उनसे भेंट हुई। अब ऐसा परीक्षित महाराज प्रश्न किए तो सूत जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ कर दिए। तो सबसे पहले यह बतला रहे हैं कि विदुर जी घर का त्याग कर दिए, वे तीर्थ में चले गए और तीर्थ के क्रम में ही उद्धव जी से भेंट हुई और उद्धव जी के सलाह से वे मैत्रेय ऋषि के पास गए। अधिकांश लोग कथा जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग नए भी हैं। तो एक प्रश्न है कि कहाँ भेंट हुई। कुत्र छत्तुर भगवता मैत्रेयीणास संगम। और सुखदेव गोस्वामी इसका बड़ा स्थिरता से वर्णन किए। वे कह रहे हैं कि यदा तो राजा ससुतान साधुन पुष्णन धर्मेन विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्जविष्ट से सुतान विबंधुन प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। कि विदुर जी के घर की स्थिति विषम हो गई। यद्यपि विदुर जी से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि बिना निमंत्रण के उनके घर में चले गए। ये आत्मीयता का सूचक है। कोई इनविटेशन नहीं था और सीधे विदुर जी के घर पर चले गए, उनके सेवा को स्वीकार किए, उनके पत्नी जो भी उनको अर्पित की उसको खाए। तो ऐसे कहा गया है कि पौरवेंद्र गृहम हित्वा प्रविशेषात्म सात्कृतम। यद्यपि भगवान के सत्कार के लिए बहुत बहुत सुविधा जुटाया गया राजकीय स्तर पर। जब संधि दूत बन करके गए थे तो दुर्योधन खूब अच्छा व्यवस्था किया था। उसका उद्देश्य था कि कृष्ण का इतना सत्कार किया जाए कि वे पार्टी बदल दे, हम लोगों के पक्ष में हो जाए। लेकिन भगवान ने उस सत्कार को नहीं स्वीकार किए और विदुर जी के घर में अपने से चले गए और परिवार के स्थिति को बतला रहे हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्जविष्ट सुतान विबंधुन प्रवेश से लाक्षा भवने ददा। विदुर जी बड़े ही सुशील व्यक्ति हैं। धृतराष्ट्र उनके बड़े भाई हैं, तो अपने बड़े भाई के पास वे रोज जाते थे। वे सदाचार यही है कि भाई के पास भाई जाता है, बैठता है, बात करता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा व्यवहार हो गया धृतराष्ट्र का कि विदुर जी उसके पास जाना बंद कर दी। और किस व्यवहार के चलते जाना बंद किए, तो कुछ कुछ व्यवहार का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। तो कहने कि यदा तो राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। कि जब पांडु महाराज का देहांत हो गया, धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा बनाया गया, तो वे पक्षपात करने लगे। पुष्णन धर्मेण,
विनष्ट दृष्टि, उनके दृष्टि समाप्त हो गई। दृष्टि समाप्त हो गई, दृष्टि नष्ट हो गई। वे तो जन्म से अंधे थे, तो ये क्या कह रहे हैं कि विनष्ट दृष्टि, उनके दृष्टि नष्ट हो गई। अभी तुरंत कोई प्रश्न लिख देगा, इसको कैसे समझ? व्यक्ति को तीन दृष्टि होती है, दो तो बाहरी दृष्टि है और एक विवेक की दृष्टि होती है। और धृतराष्ट्र के बाहरी दृष्टि से तो अंधे थे, दोनों आंख खराब थे, लेकिन जो विवेक की दृष्टि थी वह भी नष्ट हो गई। तो यहां जो कह रहे हैं कि विनष्ट दृष्टि, उसका आशय है कि उनका विवेक खत्म हो गया। पुष्णन धर्मेण, वे अपने पुत्रों को, जबकि उनकी स्थिति थी कि असाधु, उनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं था, सदाचारी नहीं थे, लेकिन अपने पुत्र है, वो भले ही दुराचारी हैं, तो उनको आउट ऑफ वे जा करके भी पोषण करते थे। पुष्णन धर्मेण, धर्म के अनुसार ही नहीं, अधर्म पर जा करके भी उनका पोषण करते थे। और भ्रातुर्यविष्ट से सुतान विबंधन प्रवेश लाक्षा भवने ददा, और छोटे भाई के लड़के विबंधन, उनके पिताजी नहीं थे, और उनको लाक्षा भवन में घुसा करके, प्रवेश करा करके जला दिए। कोई भी विवेक वाला व्यक्ति है वो अपने पुत्र का पालन करेगा, लेकिन अपने भाई के पुत्र का भी पालन करेगा। खास करके जब भाई नहीं है, भाई का निधन हो गया है, तो ऐसा देखा जाता है कि जो सदाचारी हैं तो अपने पुत्र से भी अधिक ध्यान अपने भाई के पुत्र पर देते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के विषय में कह रहे हैं कि अपने पुत्रों का तो अधर्म पूर्वक पालन करता था, और उनकी केवल उपेक्षा नहीं करता था, उनको लाक्षा भवन में प्रवेश करके जला दिया। एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं। फिर प्रश्न होगा कि ये क्यों कह रहे हैं कि जला दिया? धृतराष्ट्र तो आग नहीं लगाए थे, आग तो भीम खुद लगाए थे। असल में महाभारत में कथा है कि धृतराष्ट्र तो जब राजा बने, और उस समय तो युधिष्ठिर महाराज की आयु बहुत कम थी, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज 14-15 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, तो धृतराष्ट्र का विवेक काम किया। उस समय विनष्ट दृष्टि नहीं थे, तो कहे कि अब इसका उम्र हो गया, तो राजा तो इसी को बनना है, और इसको युवराज पद दे देना चाहिए। युवराज पद का अर्थ है कि राजकाज में वो भाग लेने लगता है। यद्यपि वो राजा नहीं होता है, राजा को सहायता करता है, लेकिन उसका ऑफिस होता है, और कुछ कुछ क्षेत्र में वह स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है। युवराज की क्या स्थिति है आज के परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं। जो भी सरकार के विषय में जानते हैं तो दो तरह के मंत्री होते हैं, एक को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, एक राज्य स्तर के मंत्री। लेकिन राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, उसमें कभी कभी आप लोग सुनते हैं स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार का अर्थ है कि उनके कुछ शक्ति होती है कि कुछ निर्णय भी ले सकते। ऐसे सरकार के तरफ से निर्णय कैबिनेट मंत्री लेते हैं, राज्य स्तर के मंत्री का अधिकार नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़ते होंगे ना, किसी मंत्रालय का तो स्वतंत्र प्रभार, और कुछ कुछ क्षेत्र में उसे निर्णय लेने का अधिकार है। तो युवराज को भी
ऑफिस मिल जाता है, कई एक फाइल उसके सामने आता है, उसकी शक्ति होती है कुछ कुछ निर्णय, कुछ कुछ क्षेत्र है कि वह अपना निर्णय ले सकता है। और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को दे दिए जो राजपद। तो युधिष्ठिर महाराज खूब अच्छा से अपना कार्य करने लगे, और जो भी फाइल आता था उसका निष्पादन कर देते थे। अरे मंत्रियों का कैसा कार्यकाल रहा, किसकी क्या स्थिति है, और इसके निर्धारण में तो एक यह भी क्राइटेरिया है कि ऑफिस में आए फाइल को कितना जल्दी निस्तारण कर रहा। अभी सुना कि समीक्षा होने वाली है वर्तमान मंत्रियों की, और युधिष्ठिर महाराज खूब अच्छा से कार्य कर रहे थे और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब लोकप्रियता बढ़ने लगी, सब लोग पसंद करने लगे। तो दुर्योधन एक दिन आकर के अपने पिताजी से कहा, पिताजी बहुत भारी भूल कर दिए, उसको पद दे दिए और उसके तो बहुत समर्थक बढ़ रहे हैं, और बहुत समर्थक बढ़ जाएंगे तो फिर राज्य से वंचित करना बहुत कठिन होगा, मोब को कुचलना बहुत कठिन होगा। इससे अभी से कुछ उपाय सोचना चाहिए। धृतराष्ट्र बहुत आसक्त थे अपने पुत्र में, वो सोचे कि पूरा काम ही खत्म कर देते। तो वे लक्षा भवन बनाए। लक्षा भवन लाह का बना था। जैसे गांव में घर बनता है तो मिट्टी का दीवार देते, लेकिन वह लाह का दीवार था, और दीवार और मिट्टी का है। तो इसके बाद उसका लेप करते हैं, और लेप करते समय हम लोग तो देखे हैं कि पियरी माटी है, कुछ पुआल का टुकड़ा है, और उसको सान करके लेप कर देते। लेकिन लाक्षा भवन का लेप हो रहा था तो सोन पटुआ को, जूट आप लोग जानते होंगे, इसको तेल घी में डुबा डुबा करके और इसके उसी से उसका लेप किया जा रहा, और ऊपर से ये राल छिड़क रहे थे। राल देखे होंगे हम लोग, तो एक जगह ही देखते हैं, जब सौ का दाव होता है तो लोग फेंकते हैं, आग लहक जाता है। तो उसको दीवाल का लेप किए सन पटुआ से तेल घी में डुबा डुबा करके, और ऊपर से राल छिड़क रहे थे। सब व्यवस्था की गई थी कि थोड़ा सा आग का संपर्क हो और पूरा घर जल करके नष्ट हो जाए। और इसके लिए घर बनाए, और धृतराष्ट्र बुलाए युधिष्ठिर महाराज को कि बेटा तुम राजा के पुत्र हो तो राजकीय ठाट में रहना होगा, यहाँ तो सब संकीर्ण स्थान हो गया। तो बरड़ावत में एक बहुत सुंदर गेस्ट हाउस बनवाया हूं, तो तुम लोग राजा के पुत्र हो, वहीं तुम लोगों को रहना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज को कुछ कुछ जानकारी हो गई थी कि हम लोगों को मारने की योजना चल रही। अपने भाइयों से मीटिंग किए, बरणावत भेज रहे हैं और हम लोगों को मारने के लिए भेज रहे हैं। अब भीम कहे मारने के लिए भेज रहे हैं तो हम लोग क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो जलाने के लिए भेज रहा है तो क्यों हम लोग जाएंगे? युधिष्ठिर महाराज समझाए कि देखो, जिसका मारने का नियत है तो कभी मार सकता है, और नजदीक रहने पर ज्यादा खतरा है, क्योंकि भोजन में विष देकर के मार देगा। अब तुमको याद हो या न हो, पहले ऐसा तुम्हारे साथ हो चुका। भीम जब छोटे थे तो उसी समय वे बहुत शक्तिशाली थे। कोई कोई कहता है कि 1000 हाथी का बल था।
कोई कोई कहता है कि 2000 हाथी का बल था। और छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए जाते थे, एक साथ खेलने के लिए जाते थे। कौरव और पांडव एक साथ खेलने के लिए जाते थे, और सब पेड़ पर चढ़ करके खेलते थे, फल खाते थे यार, और भी खेलते थे। लेकिन भीम की इतनी शक्ति थी कि पेड़ को ऐसे हिला देते थे तो लदा लदा सब गिर जाते थे। जैसे बेर का वृक्ष है और हिला देने से बेर गिरने लगता है, तो वैसे सब गिर जाते थे। तो दुर्योधन को उसी समय से बड़ी ईर्ष्या थी, ये साला कितना शक्तिशाली है, इसको कुछ करना चाहिए। तो उसके स्नेह में पड़ करके धृतराष्ट्र पहले ही प्रयास किए थे कि भीम को मार दिया जाए। वे भीम के प्रवृत्ति को समझते थे कि भोजन में इसकी बड़ी रुचि है, तो मिठाई बनवाए, उसी में विष डाल दिए। वो सब लड़के खेलने के लिए गए, तो अब खाने की बारी आई, अब भीम सबसे पहले तैयार, और उसी मिठाई को, उसी मोदक को भीम को दे दी। अब भीम को तो खाने में शौक है, भाई बल है, कार्य करते हैं तो फ्यूल तो उसी के अनुसार पड़ेगा ना। अब ट्रैक्टर और जेसीबी का फ्यूल तो अलग अलग चलेगा ना, ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर का फ्यूल और जेसीबी का फ्यूल बराबर लगेगा। तो वे सब खा गए मिठाई, और मिठाई खा गए तो मूर्छित होकर के गिर गए। दुर्योधन देख रहा था कि तो मूर्छित होकर के गिर गया। जब संध्या का समय हुआ तो सब लोग जाने लगे। अब संयोग या भगवान का विधान, युधिष्ठिर महाराज लौटते समय अपने भाइयों का ध्यान रखते थे, लेकिन उस दिन ध्यान में नहीं आया। सब लौटने लगे और वे भी लौट गए, और दुर्योधन थोड़ा रुक गया, देखे कि अब सब आगे चले गए हैं, तो मूर्छित है, इसको डाल दो गंगा जी में, बह करके कहीं चला जा। तो ऐसे थोड़ा सा ठेल दिया, वे गंगा जी में चले गए, और बहते बहते पताल लोक में चले गए। और पताल में गए तो उधर बड़ा सांप थे, उस सांप काटने लगे। उस सांप काटे, डंक मारे, तो भीम की मूर्छा खत्म हो गई। अब इधर युधिष्ठिर महाराज घर आए, और मां कुंती पूछी कि भीम कहाँ है। अब तो युधिष्ठिर महाराज कपार पकड़ लिए कि आज तो आते समय में ध्यान नहीं दिया। वे सब दौड़ करके गए कि उधर ही कहीं होगा, लेकिन दुर्योधन तो भीम को ठेल दिया था। वे बहते बहते पताल, कहीं कुछ पता नहीं चला। वे बहुत चिंतित थे। लेकिन भीम जब पताल में चले गए तो सांप आकर के डंक मारने लगे, और उनका मूर्छा खत्म हो गया। में एक सिद्धांत है कि विषस्य विष मौषधम, विष का उपचार विष से ही हो जाता है। इस समय भी किसी को सांप काट देता है तो डॉक्टर लोग पॉइजन ही डालते। इसी से डॉक्टर पॉइजन का इंजेक्शन तब डालते हैं जब उनका पूरा पता चल जाता है कि सांप ही काटा, नहीं तो एक अलग पॉइजन डाल देंगे, नई समस्या। और भीम की मूर्छा खत्म हुई तो अब तो जो सांप आते थे काटने के लिए, वहां तो बहुत सांप थे, तो एक सांप को पकड़ करके उसी से दूसरे को मारने लगते थे। जैसे बेल्ट खोल करके मिलिट्री वाले मारने लगते हैं, और वैसे सांप को पकड़ करके ही मारने लगे। तो कई एक सांप घायल हो गए। तब वे वासुकी जी के पास गए कि एक अद्भुत व्यक्ति आया, वो तो डंक मारने से उसकी चेतना लौट आई। ये तो विचित्र आदमी है, और हम सर्पों को मार रहा है। वासुकी जी शक्तिशाली सर्पों को भेजे,
कि जा करके पकड़ लाओ, अरेस्ट करके लाओ। शक्तिशाली सर्प आए और पकड़ करके ले गया। वासुकी जी पूछने लगे, कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हारा घर है? तो बतलाए कि हम कुंती के पुत्र हैं। और वासुकी जी और कुंती भोज में दोस्ती थी। वे भाई भाई मानते थे। और अब तो वासुकी जी कहे कि भाई हमारे मित्र के लड़की का लड़का, हमारे मित्र का ग्रैंड सन है, तो हमारा भी ग्रैंड सन है। अब खूब अच्छा से भीम का सत्कार की व्यवस्था की, अच्छा से रहने लगे। लेकिन वासुकी जी को तो इतना पता था कि बह करके आ गया है तो कुंती बहुत आकुल होगी, और सोचे कि इसको वापस भेज देना चाहिए। भाई जिसका लड़का गायब हुआ है तो माँ को स्वाभाविक चिंता रहेगी। और वासुकी जी सोचे कि इसको भेज देना चाहिए। लेकिन लड़का प्रथम बार ननिहाल में आया है तो कुछ गिफ्ट भी देना होता है ना, अभी परंपरा है ना। हम लोग तो ननिहाल जाते थे तो कपड़ा उपड़ा उधर से नया पा जाते थे। तो वासुकी जी सोचे कि नाती आया है तो इसको कुछ गिफ्ट दे करके भेजे। तो वहां तो बहुत रत्न है, नाग सर्पों का वो स्थान है, और सोचे कि इसको कुछ रत्न दे करके भेजते हैं। फिर उनके मन में आया कि यहाँ आया है तो इसको कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए। तो उधर कुछ अमृत के कुंड थे, और उसकी विशेषता थी कि व्यक्ति उसका पान करेगा तो उसकी शक्ति बढ़ जाती। और बासुकी जी ले गए एक कुंड पर, भीम से कहे कि अमृत पियोगे? है कि हाँ पियो। एक कुंड सुरुक गए और 1000 हाथी का बल बढ़ गया। फिर वो पूछे कि और चाहिए? तो मुड़ी लम तो दूसरे कुंड पर ले गए, अब उसको भी पी गए। फिर बासुकी जी पूछे कि और मिल जाए तो ऐसे सुनते हैं कि 8 कुंड का अमृत पिए, 8000 शक्ति, 8000 हाथी का शक्ति बढ़ गया। और 2000 पहले का था, कोई कोई कहता है कि 1000 का था। 9 कुंड का अमृत पान किए और फिर वे लौट करके आए। हम यह कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि जिसको मारने का नियत है तो नजदीक रहने पर आसानी से मार देगा, और दूर रहने पर तो कुछ उपाय भी किया जा सकता है। तो भोजन में विष दे करके मार देगा। तुम्हारे साथ एक बार ऐसा हो चुका। ऐसे समझाए तो भीम तैयार हो गए कि ठीक है हम चलते हैं। और उधर जब पांडव लोग जाने को तैयार हुए तो विदुर जी कुछ कोड लैंग्वेज में, म्लेच्छ भाषा में बोले। इतना ही कहे कि बेटा जंगल में आग लगती है तो चूहे बिल से दूर भाग जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज इसकी व्याख्या में लग गए कि आखिर चाचा जी कहे हैं तो इसका कुछ आशय होगा। और जिस दिन से वे लोग गए लक्षागृह में तो उसी दिन से अन्वेषण में लगे थे कि भाई कहीं ना कहीं छेद जरूर होगा। तभी चाचा जी ऐसा निर्देश किए। तो देख रहे थे कि किधर बिल है किधर बिल है। भीम के पास तो गदा था, थोड़ा थोड़ा ठोक भी रहे थे। एक जगह ठोके तो बिल क्या भंभाड़ दिख गया। बहुत बड़ा सुरंग था और पहले उसको चेक करके आए कि सुरंग निकल कहाँ रहा है, बाहर निकल रहा है ना।
अब इसके बाद भीम कहे, युधिष्ठिर महाराज कहे कि भाई जब रास्ता क्लियर है तो हम लोग निकल चले। तो आग लगाए भीम और सबको लेकर के, कुछ भाई को पीठ पर, कुंती को पीठ पर, कुछ भाइयों को टांग करके सबको लेकर के बाहर निकल गए। और घटना देखा जाए तो आग लगाए हैं भीम, और यहाँ सुखदेव गोस्वामी धृतराष्ट्र के लिए कह रहे हैं कि प्रवेश लक्षा भवने दता, लक्षा भवन में घुसा करके जला दिया। अब दो बात हो जा रही है। तो सुखदेव गोस्वामी का आशय यह है कि जलाने का पूरा तैयारी किया था, तो आग लगावे या न लगावे, भले ही आग लगाए भीम, लेकिन जलाने का पाप इस पर लग गया। धृतराष्ट्र के अकाउंट में वो पाप आया। और इसी अर्थ में कह रहे हैं कि प्रवेश लक्षा भवने ददा। फिर दूसरे घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि यदा सभायाम कुरुदेव दिव्या केशा विमर्शम सुतकर्म गरिहम न बारयामास निपस्नुषाया स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सभा के बीच में द्रौपदी का केस खींच करके लाए, उसका अपमान किए। द्रौपदी बहुत रो रही थी। उसके रोने का वर्णन कर रहे हैं कि स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी। वो इतना रो रही थी कि अपने अश्रु से स्तन के कुमकुम धुल रहे थे। ये शब्द पर विचार करने से अब इसका आशय समझ में आएगा। अश्रु के लिए अपना अश्रु कह रहा है, स्व आश्रय, अपने अश्रु से। और कह रहे हैं कि हरंत्या कुछ कुंकुमानी, वो स्तन के कुमकुम को धो रही थी। यह नहीं कह रहे हैं कि अपने स्तन के कुमकुम को धो रही थी। अश्रु के विषय में कह रहे हैं कि स्व आश्रय, अपने अश्रु से। तब तो डाउट खड़ा हुआ। अश्रु तो निर्विवाद है, द्रौपदी के हैं, लेकिन कुमकुम किसके धुल रहे हैं? द्रौपदी के धुल रहे। इतना रो रही थी कि आंख से अश्रु की धारा आ रहे थे। उसके स्तन में जो कुमकुम था वो धुल करके बह रहे थे। लेकिन अब दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है। अश्रु तो द्रौपदी के हैं, लेकिन कुमकुम उन स्त्रियों का धुल रहा है जिसके पति उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। इसको ओपन रखा गया। अश्रु द्रौपदी का, कुमकुम धुल रहा है, तो दोनों पर घटित होगा। द्रौपदी का कुमकुम धुल रहा है, पर इसका आशय यह कि बहुत रो रही थी। और शत्रु के स्त्री का कुमकुम धो रहा है, और इसका आशय है कि इतना भारी ये पाप है कि निश्चित हो गया कि इनके पत्नियों को विधवा होना। विधवा स्त्री तो स्तन में कुमकुम नहीं डालेगी, तुरंत धोएगी। और रो रही थी द्रौपदी, लेकिन इतना करुण विपाक, उसका करुण विलाप था, उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार किया गया था कि निश्चित हो गया कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनका मरना है। और इसके लिए एक दूसरे जगह प्रमाण मिल जाता है। इसी भागवत में वो वर्णन किया, कचस्पर्श क्षतायुष। द्रौपदी का केस खींचे तो इतना भारी पाप है
कि उनकी आयु खत्म हो गई। कोई कोई प्रश्न करता है, आयु तो ब्रह्मा जी पहले से निर्धारित किए। भाई कोई एक चीज पहले से निर्धारित होता है, धन, आयु, विद्या, क्या क्या, वो आयु कैसे कम हो गया? देखिए, निर्धारित किया गया है, लेकिन कंट्रोल उसी व्यक्ति के हाथ में है। बहुत बड़ा कोई पाप करता है तो उसकी आयु कम हो जाती है। अब श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि महदतिक्रम आयु श्रियो जसो धर्म लोकान आशीष एवच महदति महदतिक्रम। यदि महत पुरुष का अपमान करते हैं, साधु पुरुष का अपमान करते हैं, तो सब नष्ट हो जाता है। नृसिंह देव भी कहे कि प्रहलाद पर अत्याचार करेगा तो भले ही ब्रह्मा जी वर दिए, लेकिन उसकी आयु खत्म हो जाएगी, मर जाएगा। और ऐसा शास्त्र में निर्णय दिया गया है कि कोई बहू है तो उसके बाल का स्पर्श करने का अधिकार दो व्यक्ति को ही। उसका पति स्पर्श कर सकता है, उसकी सखी स्पर्श कर सकती, दूसरे को उसके केस के स्पर्श का अधिकार नहीं। और द्रौपदी का बाल पकड़ करके खींच लाए थे, और कच स्पर्श छतायुषा, उसका जो अपमान हो रहा है तो निश्चित हो गया कि अपमान करने वाले को मरना है। तो एक तरह से उसी का संकेत कर रहा है कि अश्रु तो इसके गिर रहे हैं, लेकिन शत्रु पक्ष के, विपक्ष के स्त्रियों का कुमकुम धूरा। तो कह रहे हैं कि न बारयामास। अब द्रौपदी इतना रो रही थी, लेकिन न बारयामास नृपस्नुषाया स्वाश्रय हंत्या कुछ कुंकुमानी। युधिष्ठिर कुछ नहीं, धृतराष्ट्र मना नहीं किए। उनको मना करना चाहिए, उनके लड़के थे कि ये सब क्या कर रहे हो। और भी घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि दूते तो धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य बनागतस्य न याचतो दात समये न दायम तमोजिषाणो यद जात शत्रु। क्योंकि एक तो युधिष्ठिर महाराज को कपट से जुआ में हराया गया था, लेकिन जो भी शर्त था तो उसका वे पालन किए। शर्त था कि 12 साल वन में रहना है और 1 साल अज्ञातवास करना है। 1 साल में केवल यह पता चल जाए कि पांडव यहाँ है, केवल स्थान लोकेशन डिटेक्ट हो जाए तो उनका फिर 12 साल का वनवास रिन्यू हो जाएगा। तो 12 साल के वन में ही अनेक प्रकार के कष्ट झेले। जब 13वें साल में अज्ञातवास करना हुआ और पांडव लोग मीटिंग किए कि कहाँ चलें, कहाँ हम लोगों को शरण मिल सकता है। धौम्य जी भी साथ में थे और उनमें विचार चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज कहे कि हम लोगों का बहुत सारे राजाओं से बहुत अच्छा संबंध रहा है, किसी के यहाँ आश्रय ले ले। लेकिन उम्र इत्यादि का विचार करके वो लोग निर्णय लिए कि विराट के यहाँ चले। ये वृद्ध व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, तो उन्हीं के यहाँ चलते हैं। अब उनके सामने 2 समस्या कि हम अपना हथियार कहाँ रखें और ये द्रौपदी का क्या होगा। अर्जुन कहे कि हथियार को हम लोग एक वृक्ष के डाढ़ में बांध देंगे। तो वे गए घने वन में, बहुत कांट से भरा हुआ था, एक समी का वृक्ष था, तो उसके डाल में जो मोटी डाल थी और उसमें अपने हथियार को बांध दिए। बंद था, बंवर इत्यादि जुटा करके। तो ऐसे भी बहुत घना था
और एक मुर्दा ला करके वहीं टांग दिए कि दुर्गंध से कोई जाएगा नहीं। तो ये समाधान तो हो गया। अब उनके सामने समस्या थी कि द्रौपदी को क्या कर। द्रौपदी कही कि हमारी चिंता आप लोग मत कीजिए, आप लोग अपनी व्यवस्था देखिए, हम कर लेंगे। और गए विराट के यहाँ, पहले युधिष्ठिर महाराज गए। वे वो पासा वसा लिए थे, अपना नाम भी बदल लिए थे। वो खुद ही जा करके कहे कि हम महाराज युधिष्ठिर के राज्य में पासा खेलने का ट्रेनिंग देता था, लेकिन अब उनका राज्य ही नहीं रहा तो मैं बेरोजगार हो गया। विराट कहे कोई चिंता नहीं, यहाँ वही काम करो। तो इसके बाद भीम गए। तो भीम अपना कलछा उलछा लेकर के गए थे। पूछे राजा कि क्या करते हो? वो भोजन बनाते हैं, रसोईया हैं। राजा कहे कि तुम रसोईया तो नहीं लग रहे हो, जैसे तुम्हारे हाथ में घाटा पड़ा है तो तुम तो जोधा लग रहे हो। लेकिन चलो कह रहे तो मान लिया, यही वही सेवा करो। अर्जुन गए। तो अर्जुन कहे कि हम नृत्य शिक्षा देते हैं और हम नपुंसक हैं। तो राजा को बड़ा सूट किया कि जब ये नृत्य शिक्षा देता है और नपुंसक है तो हमारी बेटी को भी नृत्य सिखा सकता है। लेकिन ये झूठ बोल रहा है कि क्या है नपुंसक है। कहीं नपुंसक नहीं होगा तब तो बहुत भारी अनर्थ होगा। तो कहे कि इसका मेडिकल टेस्ट कराओ। मेडिकल टेस्ट हुआ तो नपुंसक निकले, तो उनको भी रख दिए। तो ऐसे सब है। वो पांचों भाई सेटल हो गए। द्रौपदी की समस्या थी, और द्रौपदी अभी नगर में प्रवेश की थी, गली में घूम रही थी, और तब तक रानी का ध्यान चला गया। सुदेशना ऐसे कुछ नाम है, उसका ध्यान गया कि एक स्त्री घूम रही है। तो खुद ही अपने सेविका को भेज करके, दासी को भेज करके उसको बुला ली। पूछे कि तुम कौन हो? तो कही कि हम सैरंध्री हैं, लेप बनाते हैं, उपटन बनाते हैं, इसमें हमारी दक्षता है। रानी कहती है तुम्हारे शरीर में जैसा चमक है तो तुम दासी तो नहीं हो, लग तो रहा है कि तुम रानी हो। लेकिन अब कह रही हो तो रोजगार तो मिल जाएगा, उसमें नहीं कोई कठिनाई है। लेकिन हम दूसरी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। द्रौपदी पूछी कि क्या कठिनाई बतलाई है? कि हमको भय है कि राजा का दृष्टि तुम पर पड़ेगा और तुम्हारे रूप को देख करके वो तुम में मोहित हो जाएगा, हम इससे भयभीत हैं। हाँ, द्रौपदी कही कि इसके चिंता मत कीजिए, हमारे 5 गंधर्व पति हैं, बड़ी शक्तिशाली हैं, हम पर कोई दृष्टि डालेगा तो मार डालेंगे। लेकिन हमको 2 चीज से बचाइए, हमको जूठा खाने के लिए बाध्य मत कीजिएगा और किसी के चरण सेवा के लिए बाध्य मत कीजिएगा। 2 काम से हम बचे रहेंगे तो हमारा कोई भी पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता, आप निश्चिंत रहिए। और द्रौपदी को भी वहां रख लिए। तो 1 साल तक वे बिता दिए। दुर्योधन इत्यादि तो रोज अन्वेषण में थे कि पता चल जाए कि वे कहाँ हैं। वो पता चल जाए तब तो फिर 12 साल के लिए वन में भेज दिया जाएगा। लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा था। दुर्योधन तो बड़ा काबिल व्यक्ति था और दृष्टि से वो तो भगवान से द्वेष करता था, इसलिए वो दुष्ट कैटेगरी में, नहीं तो ऐसे वो सफल व्यक्ति था। जब वो युद्ध भूमि में गिर गया
तो उस समय संदेश भेजा है कि जा करके माँ को बतला देना कि हम जीवन में भी सफल रहे और मृत्यु के समय भी सफल। और उसमें अपनी उपलब्धि गिनाया है और उसमें एक बात कहा है कि हमें जीवन भर कोई रोग नहीं हुआ, हमको कभी दवा नहीं खाना पड़ा। तो बहुत भारी उपलब्धि है। तो वो अनुमान कर रहा था कि विराट के राज्य में गायों की वृद्धि हो रही है, लग रहा है कि पांडव वही है। तो भाई कैसे कंफर्म किया जाए? तो वो योजना दिया कि चल करके गायों का अपहरण करे। गायों के अपहरण को अर्जुन नहीं सह सकता। तो लंबी कथा है, ऐसा ही हुआ। अर्जुन सामने आ गए। अब उत्तर कुमार और वो सब लंबी कथा है, वो कहने में तो सब उधर ही समय चला जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि दूते तो धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य बनागतस्य न याचतो दात समय न दायम तमो जिषाणो यद जात शत्रु। कि एक तो कपट से हराए और शर्त को वे लोग पूरा किए। 12 साल वनवास बिताने के बाद 1 साल अज्ञातवास करके और आकर के राज्य का मांग कर रहे थे। कम से कम आधा दे दीजिए, आधा नहीं दे सकते तो 5 नगर दे दीजिए, 5 भाई हैं, 5 जिला दे दीजिए, इसी से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन नहीं दिए और भगवान संधि दूत बन करके गए। भगवान प्रस्ताव रखे कि 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन कहा कि 5 गांव की बात करते हैं, जितना सुई के नोक से पृथ्वी कुदेड़ा जाता है उतना भी नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो भगवान भी कहे कि तो इसका परिणाम सामने आएगा। अपना विराट रूप भी दिखा दिए। धृतराष्ट्र बहुत भयभीत हो गया। तो अब तो कृष्ण बोल करके गए हैं और कुछ न कुछ दुष्परिणाम आएगा, बहुत विषम स्थिति उत्पन्न होगी। और ये सब जब भगवान का अपमान हुआ और युधिष्ठिर महाराज नहीं, विदुर जी धृतराष्ट्र के यहां जाना छोड़ दिए। पहले जाते थे तो वर्णन कर रहे हैं कि यदोपहूत भवनम प्रविष्ट, जब कृष्ण थ्रेट दे करके चले गए तो अब तो धृतराष्ट्र घबरा गया कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो यदोपहूत भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन, पहले अपने से जा रहे थे लेकिन अब धृतराष्ट्र उनको बुलाए, संदेश दिए कि हमारे पास आओ, बड़े भाई हैं, मैसेज भेजे। तो विदुर जी गए, भवनम प्रविष्ट, भवन में तो गए लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन कह रहे हैं कि मंत्राय पृष्ठ, धृतराष्ट्र पूछे कि विदुर द्वारकाधीश आए थे, ऐसे ऐसे कह करके गए हैं, अब क्या करना चाहिए हमको। वो ऐसे पूछे तो विदुर जी स्पष्ट शब्दों में कहे कि अजात शत्रु प्रत्यक्ष दायम तितिक्षतो दुर्विषम तवाग, कि युधिष्ठिर का राज दे दीजिए, उनका हिस्सा दे दीजिए, वे बहुत सहे आपको, अब आगे वे नहीं सहेंगे। सहानु जो यत्र वृकोदराई श्वसन रुषायत तमलम विवेशी, धर्म पर विचार किया जाए तो राज्य दे दीजिए, और धर्म न भी माने और राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यही उचित है कि उनका राज्य लौटा दिया जाए। उनके स्थिति को समझ लेना चाहिए।
कृष्ण उनके साथ हैं, भाइयों में मेल है। वे एक चीज है समझना चाहिए कि भाइयों में मेल रहता है तो शक्ति बनी रहती, भाइयों में फूट हो जाता है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। वे कह रहे हैं कि सब भाई एक साथ है, कृष्ण उनके अनुकूल है और कृष्ण द्वारका में है, तो राज उनको लौटा दिए। और वे कहने लगे कि स ये सदोष पुरुष जुटस्ते गृहान प्रविष्ट यमपत्य मत्या पुष्णा से कृष्णाद विमुखो गतश्री तज्जा सुसैव कुल कौशलाय, है कि आप कुल का कौशल चाहते हैं, कि जो मूर्तिमान पाप है जिसको आप अपना पुत्र मानते हैं और जो कृष्ण का द्वेषी है, तो इसका त्याग कर दीजिए। धृतराष्ट्र कौशल अपना बेटा है, बेटा का त्याग किया जाता है। एक कुल कौशलाय, पूरे कुल के कौशल कुशलता के लिए तो बेटा का त्याग करना होगा। भाई एक एक अंग प्रिय है, लेकिन देखा जाता है ना कि एक अंग को रखने से दूसरे अंग भी सड़ेंगे तो उसको काट करके भेज दिया जाता है। और नीति का सिद्धांत भी है, परिवार के रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है, गांव की रक्षा के लिए एक परिवार का त्याग किया जा सकता है, जनपद की रक्षा के लिए एक गांव का त्याग किया जा सकता है, और आत्मा की रक्षा के लिए पूरे भूमंडल का त्याग किया जा सकता है। और विदुर जी का है कुल कौशलाय, यदि कुल का कौशल चाहते हैं तो इसको तुरंत निकाल दीजिए, मूर्तिमान अमंगल है, पाप स्वरूप है। ऐसे स्पष्ट शब्दों में विदुर जी बोल रहे थे, वहीं दुर्योधन था, तो वो तो गर्म हो गया। ये न मत्रम जुहाव जिग्मम दास्या सुतम यद बल नहीं वो पुष्ट, इसको बुलाया कौन? जिसका अन्न खा करके पुष्ट हुआ उसके खिलाफ भाषण कर रहा। युधिष्ठिर विदुर जी कह सकते थे कि तुम्हारे डैड बुलाए तो कहा कि ऐसे भाषण कर रहा है, और आदेश दिया कि इसको मारते हुए निकाल दो, नगर से निकाल दो स्वशान। एक शर्त दिया कि इसका सांस चलता रहे, सांस चलता रहे मतलब सब कपड़ा लत्ता छीन लो, इसको निकाल दो। या दूसरा अर्थ किया गया है, व्याख्या की गई है कि इसको मारते हुए निकालो। एक चीज ध्यान रखना है कि स्पॉट डेथ ना हो यहां मर ना जाए, यहां से सांस चलते हुए निकलना चाहिए। ऐसे बोल रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहा। अरे वही बुलाए थे, उनका अपना बेटा अपमान कर रहा है तो उनको रोकना चाहिए। विदुर जी को जैसा वो बोल रहा था तो एकदम हृदय में चुभने वाली बात थी, लेकिन माया उर्मन्य माना। विदुर जी जानते थे कि इस संसार में ऐसा ही होता है। गतव्य था, बहुत दुख है, नहीं माने, और धनुष को वहीं रखे और तीर्थ के लिए निकल गए। तीर्थ में भ्रमण किए। उसी समय जब प्रभास क्षेत्र में आए तो सुहृद विनष्टिन सुश्राव, वहां उनको पता चल गया कि यादवों में लड़ाई हुई, आपस में लड़ करके वे नष्ट हो गए। वहां से वे बढ़ते हुए जब मथुरा क्षेत्र में आए तो वे उद्धव जी को देखे। उद्धव जी को देखे और दौड़ करके गए, उद्धव जी को गला लगाए और अपने संबंधियों के विषय में प्रश्न करने लगे, कृष्ण बलराम के विषय में प्रश्न करने लगे, पांडवों के विषय में प्रश्न करने लगे, धृतराष्ट्र के विषय में प्रश्न करने लगे।
वो कई एक प्रश्न करने लगे। वे प्रश्न किए हैं कि कृष्ण बलराम द्वारिका में सकुशल है ना। पहले तो उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पाए। अब वे तो कृष्ण के विरह में ही कुछ सांत्वना के लिए ब्रज में गए थे। अब तो उनके प्रश्न से और वे स्मारित हो गए, तो वे तो सीधे भगवान के पास ही चले गए। थोड़े देर के बाद सनकय धीरे धीरे अपने को स्थिर किए और निर्लोक में आए। अब सामान्य स्थिति में आए और कहने लगे कि हम क्या कुशलता बतलाएं। कृष्ण दीमणि निम्लोचे, अरे जैसे सूर्यास्त हो जाए और किसी को कोई अजगर निगल जाए, और जिसको अजगर मुंह में निगल लिया है उसके विषय में कोई पूछे कि कुशल से है ना, अब क्या उसकी कुशलता है। अब कृष्ण बलराम इस दुनिया में नहीं है, इसको त्याग छोड़ दिए, ओझल हो गए, तो हम क्या कुशलता बतलाएं। और प्रेम के मारे उद्धव जी पूरा लीला का ही गान करने लगे। ब्रज में भगवान क्या क्या किए, द्वारका में क्या किए, सब बोल करके कहे कि भगवान तो इस पृथ्वी का त्याग कर दिए, हमको आज्ञा दिए कि बद्रिकाश्रम जाओ। मैं बहुत विकल हो रहा था और भागवत का ज्ञान दिए। अब ये कहे कि भागवत का ज्ञान दिए, तो विदुर जी प्रार्थना करने लगे कि छिपाने लायक नहीं हो तो भागवत का ज्ञान हमको भी प्रदान कीजिए। तब उद्धव जी कहे कि मर्त लोक जिहासता, जब भगवान ये पृथ्वी का त्याग कर रहे थे तो मैत्रेय ऋषि को आदेश दिए कि इस ज्ञान को तुम विदुर को भी दे देना। और ननुते तत्व संराध्या, यदि आप ज्ञान चाहते हैं तो आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए। और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए, और मैत्रेय ऋषि के पास गए तो संसार की स्थिति को निवेदित कर रहा है। वे कह रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोक, सुखाय कर्माणि करोति लोक, और नतई सुखम अवान्यद उपारमम वा। इस संसार की स्थिति है कि व्यक्ति सुख के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन उससे सुख मिल नहीं रहा। यह सुख से भिन्न जो दुख है उसका निवारण भी नहीं है, बल्कि वो कार्य कर रहा है तो फल स्वरूप एक नया दुख ही मिल जाता। ये संसार की स्थिति है। तो यदत्र युक्त भगवान बदेन, इस स्थिति में जो उचित बात हो, उचित समाधान हो, तो उसको आप बतलाइए। तो हम ये सब बात कहने लगे। यह हम लोग देख रहे हैं कि मुचकुंद महाराज भी भगवान के सामने इसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सुखाय दुख प्रभवेश सज्जते, व्यक्ति चाहता है सुख, लेकिन ऐसे स्थान में फंस जाता है दुख प्रभवेश, जहां से दुख का उद्गम हो रहा है। प्रभव, भव मतलब होना। जैसे कोई कोई स्थान है, वो गड्ढा खोद दीजिए तो नीचे से पानी आने लगता है, भाव कबर गया से कहते हैं। तो वैसे इस संसार में व्यक्ति फंसा हुआ, घर गृहस्थी में फंसा हुआ है सुख के लिए, लेकिन यहां से निकल रहा है दुख। तो दोनों वक्तव्य में साम्य है। विदुर जी यही समस्या मैत्रेय जी के सामने रख रहे हैं, और मैत्रेय जी इसको स्वीकार किए। वे कहे कि ठीक कह रहे, और उत्तर दिए कि सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महद गतस्य विरमाय तस्य। ये ठीक कह रहे, क्षुल्ल सुख के लिए
अल्प सुख के लिए व्यक्ति महत बंधन में, बड़े बंधन में, बड़े दुख में फंस गया। लेकिन विरमाय तस्य, उसको दूर करने के लिए प्रवर्तये भागवतम पुराण, हम भागवत पुराण प्रारंभ कर रहे हैं। तो व्यक्ति इस संसार में दुख भोग रहा है, तो उससे मुक्त होने का साधन है भागवत पुराण। यदि भागवत का श्रवण करता है, भगवान के लीला का श्रवण करता है, 24 घंटा न भी सुने, शाम सुबह भी सुनता है, और प्रातः सायं गृणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते, वो दुख से मुक्त हो जाता है। और मैत्रेय जी यही उत्तर दिए। यहाँ हम लोग विचार करेंगे मुचकुंद महाराज के शब्द पर। वे कह रहे हैं कि सुखाय दुख प्रभवेषु सज्जते, दुख के लिए ऐसे स्थान में फंस जाता है, सुख के लिए ऐसे स्थान में फंस जाता है जहां से निरंतर दुख निकल रहा है। अरे कौन स्थान है? गृहेषु, घर में। और कह रहे हैं कि जोषित पुरुष से वंचित, दोनों ठगे गए। भाई दोनों ठगे गए हैं, इसका क्या मतलब है? और थोड़ा विश्लेषण कीजिए। कोई व्यक्ति स्त्री की कामना क्यों करता है? पुरुष है तो उसकी भावना यही है कि स्त्री मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। अपने में अभाव देख रहा है और स्त्री में सुख देख रहा है, यही चेतना है ना। लेकिन स्त्री की क्या चेतना है? वह चाह रही है कि पुरुष मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अब उस पर थोड़ा विश्लेषण कीजिए। वो भी अभाव में है, उसके दृष्टि में पुरुष के पास सुख है, और स्त्री की दृष्टि है कि हम अभाव में है, पुरुष के पास सुख है, और पुरुष की इच्छा करती है। और पुरुष की दृष्टि है कि हम अभाव में है और स्त्री की कामना करता है, उसकी धारणा है कि स्त्री के पास सुख है। लेकिन अब तत्व से विचार कीजिए तो दोनों माइनस में। तो इसलिए कह रहे हैं कि जोषित पुरुष से वंचित, और दोनों ठगे गए। ये संसार की स्थिति। तो ऐसे संसार के स्थिति को निवेदन किए। अब इसके बाद और भी बात कह रहे हैं, अपने विषय में कह रहे हैं, राजा के विषय में कह रहे हैं। और उन सब बातों में से कुछ कुछ बात को हम लोग दूसरे सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा।